मदीना के उदार रक्षक साद इब्न उबादा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के उन पन्नों में गोता लगाने वाले हैं जहां एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने प्रारंभिक इस्लामी इतिहास की पूरी दिशा ही तय कर दी। हम बात कर रहे हैं अंसार जनजातियों के एक बहुत ही प्रमुख नेता और मध्यस्थ की। इनकी रणनीतिक सूझबूझ और बेमिसाल उदारता ने सचमुच मदीना की नींव को आकार दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के राजनीति, अटूट वफादारी और निस्वार्थ सेवा की इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। 80। जी हाँ, 80। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, क्या कोई इंसान हर एक रात 80 मेहमानों की मेजबानी कर सकता है? ऐतिहासिक स्रोत हमें बिल्कुल यही बताते हैं। जब भी बाहर से लोग मदीना आते और मस्जिद में रुकते थे, तो जहां बाकी लोग एक या दो लोगों को अपने घर खाने पर ले जाते थे, वहीं साद हर रात लगभग 80 लोगों को अपने घर ले जाते थे। ये सच में हैरान कर देने वाला है ना? और देखिए, बात सिर्फ कुछ मेहमानों को बुलाने की नहीं थी। उन्होंने तो मदीना में बाकायदा एक लंगर या कह लीजिए एक सूप किचन जैसी व्यवस्थाएं चला रखी थी। उनकी इस उदारता का स्केल समझना हो तो खंदक की लड़ाई को याद कीजिए। जब खाने की भारी कमी हो गई थी, तब ये साद के ही खजूर और खाने के भंडार थे जिन्होंने हफ्तों तक पूरी की पूरी सेना का पेट भरा। उनका दरवाजा सचमुच हर रात खुला रहता था। तो इस विश्लेषण में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले उनके उदार मेजबान होने की बात करेंगे, फिर प्रारंभिक मदीना की राजनीति को समझेंगे, उसके बाद द परफेक्ट वन की विशेषताओं पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे पैगंबर के साथ उनका गहरा आत्मीय बंधन, इसके बाद सत्ता के हस्तांतरण का वो नाजुक दौर, और आखिर में उनकी एक स्थायी धर्मार्थ विरासत। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, उदार मेजबान। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उदारता सिर्फ साद तक सीमित नहीं थी। ये तो उनके परिवार की पहचान थी, उनके खून में थी। उनके पिता भी अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे और बाद में उनके बेटे ने भी इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाया। इस्लाम के आने से बहुत पहले की बात है। साद की एक खास आदत थी, वो अपने घर की छत पर खड़े हो जाते और जोर से आवाज लगाते, जो कोई भी आज रात एक बेहतरीन और स्वस्थ भोजन चाहता है वो मेरे घर आए। और वो सिर्फ सादे खजूर या जौ नहीं परोसते थे, बल्कि यात्रियों को सबसे बढ़िया मांस और वसा खिलाते थे। अकाल के समय में तो वो पूरे शहर के लिए अनाज लाते और अपने कबीले वालों का कर्ज तक माफ कर देते थे। वो असल मायनों में अपने समुदाय के रक्षक थे। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रारंभिक मदीना की राजनीति को समझना। इस्लाम के आगमन से पहले यह शहर, जिसे तब यथरिब कहा जाता था, एक बेहद तनावपूर्ण और जटिल दौर से गुजर रहा था। यथरिब मुख्य रूप से 2 गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ अव्स थे, जो थोड़ा छोटा गुट था, और दूसरी तरफ खजरज, जो बड़ा गुट था, और इसी में साद की उप जनजाति भी आती थी। इन दोनों के बीच भयंकर दुश्मनी थी, हमेशा युद्ध चलता रहता था। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच साद धीरे धीरे एक मध्यस्थ और दोनों को एकजुट करने वाले नेता के रूप में उभर रहे थे। वो एक ऐसा पुल बन रहे थे जो इन दोनों गुटों की गहरी खाई को पाट सके। पर राजनीति कभी इतनी सीधी कहाँ होती है ना? यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ साद थे, जो इस्लाम के आते ही पूरे सच्चे मन से समर्पित हो गए और विश्वासियों के सबसे बड़े रक्षक बन गए, और दूसरी तरफ था अब्दुल्ला इब्न उबै। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि अब्दुल्ला तो यथरिब का राजा बनने ही वाला था, उसका मुकुट बस तैयारी हो रहा था। लेकिन पैगंबर और नए इस्लामी नेतृत्व के आने से उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया। वो जिंदगी भर इसी कड़वाहट में जिया, जबकि साद ने अपना सारा रुतबा, अपना सारा प्रभाव बिना किसी स्वार्थ के इस्लाम की सेवा में लगा दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, द परफेक्ट वन की विशेषताएं। साद इब्न उबादा तो एक बहुत ही मशहूर उपनाम दिया गया था, अल कामिल, जिसका मतलब होता है पूर्ण व्यक्ति, यानी द परफेक्ट वन। ये नाम उन्हें उनके आकर्षक व्यक्तित्व और उनकी अनूठी प्रतिभाओं की वजह से मिला था। अब उन्हें अल कामिल क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके पास अनूठी प्रतिभाओं का एक पूरा पैकेज था। उस दौर में जहां इनमें से एक भी खूबी होना बड़ी बात थी, साद साक्षर थे, एक शानदार कवि थे, भाला फेंकने में माहिर थे, बेहतरीन तीरंदाज थे, कमाल के तैराक थे, और साथ ही एक उम्दा सुलेठक यानी कैलीग्राफर भी थे। सोचिए, समाज का ऐसा कोई कौशल नहीं था जिसमें वो सबसे आगे न हो। एक ही इंसान में इतने सारे टैलेंट, वाकई ये खूबियां उन्हें अलकामिल बनाती थीं। उनका एक और गुण था जिसे अक्सर लोग आज के ज़माने में गलत समझ लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गिराह रखने वाले व्यक्ति थे। इसका मतलब है,
अपने परिवार और समुदाय के लिए सम्मान और गरिमा की एक बहुत गहरी भावना। इसे आज की नकारात्मक ईर्ष्या या जलन समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। यह असल में एक बहुत ही कुलीन, एक शाही किस्म की रक्षात्मक भावना थी। खुद पैगंबर ने भी उनके इस गुण की बहुत तारीफ की थी, क्योंकि यह विश्वासियों के प्रति उनकी गहरी रक्षात्मक प्रकृति को दिखाता था। चलिए अब भाग 4 पर आते हैं, पैगंबर के साथ गहरा आत्मीय बंधन। साद और पैगंबर मोहम्मद का रिश्ता सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, यह एक बेहद गहरा और सच्चा आत्मीय संबंध था। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक बार साद ने 40 अलग अलग जानवरों से सबसे बेहतरीन और चुनिंदा व्यंजन इकट्ठे किए। क्यों? ताकि वो पैगंबर के सामने एक सबसे भव्य और परिपूर्ण दावत पेश कर सकें। उनका बस एक ही मकसद था कि पैगंबर अपनी पसंद का सबसे बेहतरीन हिस्सा खाएं और जो बच जाए वो मदीना के लोगों में बांट दिया जाए। ये उनके प्यार और समर्पण का एक बिल्कुल अलग ही स्तर था। उनकी इसी बेमिसाल उदारता को देखकर पैगंबर ने उन्हें धन्यवाद देते हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना की। उन्होंने कहा, उपवास करने वाले आपके साथ अपना उपवास तोड़ें और देवदूत आप पर अपनी शांति भेजें। और पता है, इस आत्मीय बंधन का असर इतना गहरा था कि सदियों बाद तक भी हारून अल रशीद की मां जैसी शाही हस्तियों ने साद के वंशजों को खोज खोज कर उन्हें संपत्ति दी। वो बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि पैगंबर के इतने करीब रहे इस महान व्यक्ति के परिवार में कभी कोई भूखा ना सोए। अब हम इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंचते हैं। भाग 5, सत्ता का हस्तांतरण। पैगंबर मोहम्मद के निधन के ठीक बाद मदीना का राजनीतिक माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। उस ऐतिहासिक बैठक में आखिर हुआ क्या था? वो कुछ दिन सच में बहुत भारी थे। नेतृत्व का सवाल सबके सामने था। अंसार पूरी तरह से तैयार थे साद को अपना खलीफा चुनने के लिए, और वो इसके लिए इकट्ठा भी हो गए थे। लेकिन तभी वहां अबू बकर और अन्य मुहाजिरून पहुंचे। अबू बकर के बहुत ही ज्ञान भरे हस्तक्षेप के बाद जब ये बात साफ हो गई कि नेतृत्व मुहाजिरून के पास ही रहना चाहिए, तो पता है साद ने क्या किया? उन्होंने बिना किसी विद्रोह के अपनी दावेदारी छोड़ दी। उन्होंने मुसलमानों के बीच किसी भी तरह के बंटवारे को रोकने के लिए, एकता के उस बड़े मकसद के लिए बहुत ही रणनीतिक रूप से सत्ता का त्याग कर दिया। और अब हमारे विश्लेषण का अंतिम हिस्सा, भाग 6, एक स्थायी धर्मार्थ विरासत। सत्ता हस्तांतरण के बाद साद ने काफी शांत जीवन बिताया और बाद में अश-शाम में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इतने बड़े सैन्य नेता, अंसार के प्रमुख, इतने बड़े राजनेता, उनकी सबसे बड़ी विरासत आखिर है क्या? आज उन्हें सबसे ज्यादा किस बात के लिए याद किया जाता है? इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से उनकी मां के साथ उनके रिश्ते में छिपा है। हुआ यूं कि जब साद एक अभियान पर बाहर गए हुए थे, तब उनकी मां का निधन हो गया। जाने से पहले जब उनकी मां से वसीयत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, "ये सब बस साद को दे दो, उसे पता होगा कि इसके साथ क्या करना है।" सोचिए, एक मां को अपने बेटे के निस्वार्थ खर्च करने वाले गुण पर कितना गहरा और पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति साद के नाम कर दी, क्योंकि वो जानती थीं कि साद इसे सबसे अच्छे और नेक कामों में ही लगाएगा। और उन्होंने किया भी बिल्कुल वैसा ही। अपनी मां के गुजरने के बाद साद ने पैगंबर से पूछा कि उनकी मां की तरफ से सबसे अच्छा दान क्या हो सकता है। पैगंबर का बस एक शब्द का उत्तर था, पानी। बस फिर क्या था? साद ने अपनी मां के नाम पर कुएं खुदवा दिए। आज जो हम माता पिता के नाम पर कुएं बनवाने या पानी की व्यवस्था करने की प्रथा देखते हैं ना, वो यहीं से शुरू हुई थी। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक इंसान की सच्ची उदारता उसकी राजनीतिक या सैन्य ताकतों से भी कहीं आगे निकल जाती है और पीढ़ियों तक गूंजती है। ये सिर्फ इतिहास का कोई साधारण पाठ नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बहुत ही गहरा जरिया है कि एक सच्ची और निस्वार्थ विरासत असल में होती क्या है।